एक दिन नोबिता को एक अनोखा काम मिलता है। योशियो सेंसेई, जो एक छोटे से लेखक हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। योशियो सेंसेई का सपना है कि वह एक सफल लेखक बने। वह नोबिता से पूछते हैं कि क्या वह इस सपने को पूरा कर पाएंगे। नोबिता अपनी भोली सी समझ के साथ डोरेमोन की मदद से यह देखने का फैसला करता है कि योशियो सेंसेई का भविष्य कैसा होगा। डोरेमोन अपना टाइम मशीन निकालता है और दोनों 5 साल बाद के भविष्य में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। 5 साल बाद योशियो सेंसेई की हालत इतनी खराब है कि वह अपने लिखे हुए नोवेल के ढेर के बदले सिर्फ 2 टॉयलेट पेपर के रोल ले पाते हैं। यह देखकर नोबिता और डोरेमोन को बहुत दुख होता है। योशियो सेंसेई को अपनी लेखनी से इतना प्यार है, लेकिन उनका सपना टूटा हुआ लगता है। दोनों वापस लौटकर योशियो सेंसेई को यह कड़वी सच्चाई बताते हैं। योशियो सेंसेई, जो बड़े उत्साह से नोबिता के जवाब का इंतजार कर रहे थे, यह सुनते ही टूट पड़ते हैं। वह इतना रोने लगते हैं कि नोबिता और डोरेमोन समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे सांत्वना दें। लेकिन थोड़ी देर बाद योशियो सेंसेई अपने आंसू पोंछते हैं और एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। वह सोचते हैं कि शायद लेखक बनना उनके लिए नहीं है और अब वह व्यापार करके ढेर सारा पैसा कमाएंगे। यह फैसला उनके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वह अपने लंबे समय के सपने को छोड़ रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। घर वापस आने के बाद नोबिता को ख्याल आता है कि योशियो सेंसेई के इस फैसले से उनका भविष्य भी बदल गया होगा। तो वह और डोरेमोन दोबारा टाइम मशीन से 5 साल बाद के भविष्य में जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या योशियो सेंसेई अब अमीर बन गए हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें हैरानी होती है। योशियो सेंसेई का नाम किसी ने सुना ही नहीं। उनका घर पहले से भी ज्यादा सादा और गरीब दिखता है। नोबिता और डोरेमोन को लगता है कि शायद योशियो सेंसेई ने कुछ गलत कर लिया। एक बूढ़े व्यक्ति से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि योशियो सेंसेई अब इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने गए हैं। नोबिता और डोरेमोन वहां पहुंचते हैं और योशियो सेंसेई के काम की जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर दोनों हिचकिचाने लगते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाकर योशियो सेंसेई से मिलना चाहिए। तभी फैक्ट्री में काम कर रहे योशियो सेंसेई बाहर निकलते हैं अपनी आखिरी बर्तन धोने की ड्यूटी पूरी करने के लिए। बर्तन धोते धोते वह अचानक ऊपर देखते हैं और 5 साल पहले उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले नोबिता और डोरेमोन को देख लेते हैं। वह इतने उत्साहित हो जाते हैं कि तुरंत नोबिता और डोरेमोन से रुकने को कहते हैं। योशियो सेंसेई कहते हैं, अरे खाने से जुड़ा काम है तो कम से कम खाना तो मिल जाता है, भूखा नहीं रहना पड़ता। फिर वह मजाक में कहते हैं, वैसे 5 साल बीत गए लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं बदले। नोबिता पूछता है, क्या तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया? लेकिन योशियो सेंसेई की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। योशियो सेंसेई ने अपने साहित्य के सपने को छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी और काम की कीमत समझ ली थी। वह कहते हैं, काम करना और नॉवेल लिखना दोनों ही मुश्किल है। जब एक काम में मेहनत करनी ही है तो क्यों न दोनों कर लो। इसके बाद योशियो सेंसेई ने मेहनत से काम करना शुरू किया और साथ में साहित्य पर शोध करके नॉवेल लिखते रहे। धीरे धीरे उन्हें इस तरह की जिंदगी इतनी पसंद आने लगी कि वह अपने काम और लेखन दोनों से संतुष्ट होने लगे। यह सुनकर नोबिता और डोरेमोन को योशियो सेंसेई के लिए दिल से खुशी होती है। वह भले ही गरीब है, लेकिन उनकी जिंदगी में अब संतुष्टि है। तभी अचानक योशियो सेंसेई के घर पर ढेर सारी गाड़ियाँ आती हैं। लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं और उनके नॉवेल को मिले एक बड़े पुरस्कार के बारे में पूछने लगते हैं। योशियो सेंसेई को विश्वास ही नहीं होता कि उनका लिखा नॉवेल इतना बड़ा पुरस्कार जीत चुका है। नोबिता और डोरेमोन को यह देखकर बहुत सुकून मिलता है कि योशियो सेंसेई ने नोबिता की भविष्यवाणी के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार सफलता हासिल की।